हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लालच का फल क्या होता है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी दबाना ना भूलें। किसी गांव में एक गड़रिया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गाँव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियाँ और उनके बच्चे थे जो उसकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियां को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गड़रिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गड़रिया बकरियों को वहीं बांध और उस जगह का जायजा लेने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी ही रह गई। वहां बहुत सारी जंगली भेड़ें मौजूद थे। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गड़रिया को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा भेड़ें तो आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं है। उसके मन सोचा कि मौका अच्छा है। मैं कुछ ही देर में इन्हें बाला फुसलाकर अपना बना लूँगा, फिर इन्हें साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। यही सोचते हुए वह वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमज़ोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्ठी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या ज़रूरत है। उसने फ़ौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक गुट्ठा तैयार किया। गट्ठर लेकर वह एक बार फिर गुफा में पहुंचा और काफ़ी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी थी। गड़रिया को इन बकरियों को जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज मेरे गुफा में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ा, लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही भेड़ें वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगी। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भेड़ें बहुत ही थी। वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उनकी आंखों में से ओझल हो गईं। ये सब देखे गड़रिया गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाया और बोला। गड़रिया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ आ गया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ें बल्कि वो खुद है जिसने भेड़ों को लालच में आकर अपनी बकरियां खो दी। दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें ये मिलती है कि लोभ का फल नामक यह कहानी, जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।